तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एल के टीची। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो 3 सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कौन सा फेस हार्ड था 3 फेसों में से। तो 3 फेस में भाई फेस हार्ड नहीं होता, जो आपकी शिफ्ट होती है शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ड थी या ईजी थी। और मज़े की बात यह है कि तीनों जो फेस थे, फेस 1, फेस 2, फेस 3, इसमें से जो सब में से एक एक शिफ्ट है, ठीक है, जो कि वैलिड भी लगता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे कि भाई तुझे कैसे पता? तो उनमें से एक शिफ्ट तो मेरी ही थी, और एक शिफ्ट ऐसे बच्चे की थी जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो भाई यूपीएससी वाला बंदा है, ठीक है। और अपनी तैयारी भी अच्छी लेवल की थी, तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई ये 2 शिफ्ट तो थी। और एक शिफ्ट और है, वही मैं बताऊँगा, उसका भी मैंने एनालिसिस अच्छे से देखा है। तो अगर आपका भी इस शिफ्ट में है तो करीब करीब आप ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पर सेक्शन में आपके, जैसे मैथ, हिंदी वगैरह में बढ़ सकते हैं। और मज़े की बात है, आप लोगों ने अब हार्ड सुना होगा तो आपने सुना होगा कि भाई जीके हार्ड आई थी, ठीक है। मगर आपको मैं एक शिफ्ट इसमें ऐसे दिखा दूंगा जिसमें हिंदी बहुत हार्ड आई थी, और एक शिफ्ट ऐसी है इसमें जिसमें रीजनिंग बहुत हार्ड थी। समझ रहे हो? ये चीज़ें आपने मतलब बहुत किसी मतलब रेयर ही सुना होगा किसी के मुंह से, बट ये चीज़ जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं, जिससे हम प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन यहाँ दबा लिया करो, और टेलीग्राम का नीचे लिंक होगा, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको पर्सनली कुछ से बात करनी है या नोट्स वगैरह किसी के चाहिए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं चलो बात करता हूँ। तो देखो वैसे इसको पर वीडियो नहीं बना था, वो तो अपना दोस्त दिख गया फ़ोटो में। तो यहाँ कल एक बच्चे ने भेजा है कि भाई टॉप 3 हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक आई क्यू। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम तो रैंक आई क्यू मानते ही नहीं हो। हाँ भाई, मैं रैंक आई क्यू पे बिलीव नहीं करता, बट 100% नहीं। पर कुछ चीज़ें जो हैं वो सच हैं, तो यहाँ भी सच निकल के आ रहा है। जैसे कि ये अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक शिफ्ट यहाँ मेरी है 12 की, मतलब 1 तारीख की तीसरी शिफ्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे समझाऊंगा मैं, तो थोड़ा समझना है किस में क्या हार्ड था, समझ रहे हो? तीनों शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हार्ड हार्ड मतलब चीज़ें क्या थी, और उनमें अगर आप फेल भी हो, जैसे कि अगर जीके में कोई 10 भी हैं या 12 भी हैं, तो वो इजीली वहाँ पे इसको नंबर मिल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कौन सी शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं अपनी शिफ्ट से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर दिया है। अब 1 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट, तो यकीन नहीं करोगे आप, जैसे 4 चीज़ें हैं: हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके। सबसे पहले मैं रीजनिंग करता था, मैंने मॉक वगैरह में हमेशा रीजनिंग ही करता हूँ। और अगर मैं अभी भी रीजनिंग का कोई भी मॉक दूँ, चाहे ऑलिव बोर्ड का हो चाहे भाटी सर का हो, तो मैं इजीली मतलब 27-28 तो मैं अभी भी कर दूंगा। पर जो इसमें रीजनिंग थी और इसमें जो मेरा स्कोर है वो है 22, जो कि आज तक मैंने जितने भी मॉक दिए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम स्कोर मेरा रीजनिंग में, मतलब 22। समझ रहे हो? उसके बाद में अगर जीके की बात करूँ, तो जीके में भी मेरे करीब 22 के आसपास ही हैं। समझ रहे हो? तो जो मेरा शिफ्ट में भाई जो जीके और रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है। मैंने ये नहीं कह रहा कि मैथ और हिंदी इजी थी, मगर ये मॉडरेट थी। तो जो 2 सेक्शन अगर मॉडरेट हैं और 2 बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो वो कुल मिला के ओवरऑल शिफ्ट पूरी हार्ड बन जाती है। ये मैं अपनी शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक। तो जो थर्ड फेज़ की एक शिफ्ट हो गई, मेरा थर्ड फेज़ में ही था, मतलब 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में अगर आप में से किसी का है और आप जनरल में भी आपके 95 बनने हैं, तो आपको मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 50 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जबकि 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इस बार तो डबल शिफ्ट में 54। और मेरे को कोई शिफ्ट पता लगेंगी तो मैं उसके बारे में भी आपको आइडिया देता रहूँगा। बाकी आप अपना कमेंट में अपने मार्क्स और अपनी शिफ्ट लिख सकते हो, अगर मेरे को पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तो थर्ड फेज़ ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि सेकंड फेज़ में, ठीक। तो सेकंड फेज़ में जो शिफ्ट सबसे हार्ड निकल के आ रही है, हार्डेस्ट शिफ्ट है, वो है 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट। और ये मैंने पर्सनली देखा बच्चों को, जब इसका एनालिसिस था, तो मैंने एक भी बच्चे के मुंह से नहीं सुना था। और ये मैंने अपने मतलब बच्चे अपने ग्रुप में भाई 1800 प्लस बच्चे हैं, तो मेरी बात भी हुई के बच्चों से, तो उन्होंने बताया था कि जो 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, उसका जो जीके था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और इसमें मान के चलो कि बच्चे 20 के आसपास स्कोर कर पाया, जो अच्छा कर पढ़ने वाला है। बाकी सब
15, 16, 17, 18 ऐसे ही हैं। और कई बच्चे तो जीके में फेल भी हैं 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। इसमें जीके बहुत अच्छे खासे लेवल का दिया गया था। तो अगर आप कभी आप किसी भी कैटेगरी से हो और 22 की सेकंड शिफ्ट में हो और आप जीके में फेल हो जैसे 11 या 12, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन में मेरे हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए और ओवरऑल आप पास हो ही जाओगे। ओवरऑल भी आपके 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 तारीख की पहली शिफ्ट यहाँ पे एक और लिखी हुई है। ठीक है, कि 12 तारीख की पहली शिफ्ट बहुत यहाँ पे हार्ड थी। तो ये यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई इनसे। 12 की पहली नहीं, 12 की जो तीसरी शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मैं जानता हूँ अपने ग्रुप में एक लड़की है यूपीएससी का अपने प्री निकाला, मेंस वेंस की तैयारी भी कर रही है। तो अब मैं बताता हूँ 12 की जो तीसरी शिफ्ट थी इसमें आप यकीन नहीं मानोगे, हिंदी बहुत अच्छी खासी लेवल की थी। और हिंदी में वो जो लड़की है उसके करीब 24 के आसपास ठीक है, जो कि भाटी सर के मॉक में भी भाई उनके जो कौन सा है वो टॉप वाला ग्रुप उसमें भी ऐड है और 300 प्लस हमेशा रहती थी। ठीक है, तो ये जो 3 शिफ्ट थी सबसे ज़्यादा हार्ड थी। ये 12 की तीसरी शिफ्ट होगी बेसिकली। ठीक है, तो 12 की तीसरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, 22 की दूसरी शिफ्ट और बहुत हार्ड थी, और 1 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट हैं जो अभी तक निकल के आ रही हैं। सिद्धार्थ चंद ने भाई ये चीज़ बताई है रैंक IQ का डेटा है। पर रैंक IQ डेटे की हाँ मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक शिफ्ट में तो मेरा ही एग्ज़ाम था और ये 22 वाले में भी था जानने वाले का, और 12 की एक का तो हमने सब नहीं देखा है। और 12 की थर्ड शिफ्ट जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें भी मेरे पर्सनली जानने वाले लोग हैं, जो उनकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। तो अगर आप इन शिफ्ट 4 शिफ्ट में से किसी में भी बिलोंग करते हो, 3-4 में से, तो मतलब ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं कि भाई हमारे तो VC बनने हैं, हमारे तो इसमें सेक्शनल फेल हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। ठीक, और वैसे भी आप लोग जानते ही हो कि अभी जैसे कि इन्होंने ग्रुप डी में कर दिया है कि भाई DB में 1/1 का रेशियो, 1/1 का रेशियो मतलब ये होता है कि मतलब एक सीट के लिए एक ही बच्चा बुलाया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये मंशा निकल के आती है कि जो ग्रुप डी की तो रेलवे की 1 लाख वैकेंसी है वही वो उनको भरनी ही नहीं है यार। एक DB में अगर एक बच्चे को तुम बुला रहे हो तो उसके बाद इनकी रनिंग भी होती है, कुछ वेट लेके 30 किलो मतलब 30 kg वेट लेके भागना होता है। तो भाई वो अगर DB में बाहर हो गया तो वो सीट खाली हो गई, है ना। तो उसी तरीके का सीन मुझे यहाँ भी लग रहा है। आपका जो UPSI का जो DBPST है, अभी ये जो 20,000 लोगों को बुलाने की यहाँ पे जो मंशा दिखाई गई है वो भी मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि भाई 9534 में अगर आप 20,000 लोगों को बुला रहे हो तो भाई 2 पे मतलब एक बंदा ले रहे हो आप। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार सीटें आराम से खाली हो जाएंगी। और सेकंड लिस्ट भाई इतनी अच्छी मेरे को लगती नहीं गवर्नमेंट नौकरी देने के मामले में कि सेकंड लिस्ट निकाले आपके लिए, क्योंकि जब 2016 में कोई लिस्ट नहीं आई, ठीक है, तो अब क्या ही आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने बता दिया। आपका कौन सी शिफ्ट में था आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, आपका इनमें से कौन सी शिफ्ट में था आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने मार्क्स बता सकते हैं। मुझे पता होगा तो मैं कुछ कोशिश करूँगा, बाकी टेलीग्राम में जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, आपके लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।